children, today I will teach you fourth lesson of English prose. The name of this lesson is Homecoming. It is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great Indian poet and artist. He was also a great educationist. He founded Shanti Niketan, which has now become a great city. Rabindranath Tagore was the first Indian to get the Nobel Prize for Literature. He got this prize for writing the book Gitanjali. ये लिखा है आपका लेसन द होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध बंगाली पोएट थे। उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान शिक्षाविद थे। उन्होंने कलकत्ता में शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये वो किताब उन्होंने लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था। तो होम कमिंग घर वापसी, ये घर वापसी इस लेसन का नाम है, घर वापसी। इसमें दो भाई हैं, एक का नाम पथिक चक्रवर्ती है और एक का माखन। इसमें एक जो पथिक चक्रवर्ती जो होता है वो बहुत शैतान किस्म का लड़का होता है, और उसकी माँ जो है उसको अपने मामा के साथ भेज देती है। माँ वो बहुत परेशान होता है, वो घर आता है। तो इसमें ये बताया गया घर वापसी, उसके अंदर घर वापसी, घर आने कितना परेशान होता है बच्चा, उसके बारे में बताया गया। वो घर की किसी बच्चे को घर की याद इस बात को उसमें बताया गया। तो पाथिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। पाथिक चक्रवर्ती जो था बॉयज गांव के लड़कों के बीच में, एमंग मीन बीच में, रिंग लीडर सरदार था। पाथिक चक्रवर्ती जो था गांव के लड़कों का सरदार था, सरदार था। A new mischief got into it. मिस्टीफ में शरारत, उसके मन में, उसके दिमाग में एक नई शरारत आई। यानी पथिक चक्रवर्ती जो था वो गांव के लड़कों का सरदार था, उसके मन में एक नई शरारत आई। There was a heavy log, log में लट्ठा, में भारी, lying with plough on the mud, mud means कीचड़ में, of the river नदी के अंदर, waiting to be shaped में ढलना, into mass में पतवार, for a boat। वहाँ नदी किनारे एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था, जिससे नाव के लिए एक पतवार बनना था, जिससे नाव वो बनना था लट्ठे से। He decided that they should all work together to shield the log by main force from the place and roll it away। उन सब लड़कों ने उसने ये तय कर लिया, यानी पथिक चक्रवर्ती ने ये निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया कि सब लड़के मिल करके उस लट्ठे को अपनी जगह से हटा देंगे। अपनी ताकत लगा के मैं तो अपनी ताकत से उस लट्ठे को उसकी जगह पर हटा देंगे, रोल लेंगे और उसको लुका देंगे। यानी पथिक चक्रवर्ती ने सब लड़कों से मिल करके ये निश्चय कर सबको साथ कि सब लड़के मिल करके उस लट्ठे को अपनी जगह से हटा देंगे, और हटाएंगे और अपनी ताकत लगा के हटाएंगे, उस जगह उसको लुकाएंगे। The owner of the log would be angry and surprised। owner में मालिक, log में लट्ठा, would be angry, नाराज होगा, surprised। और जब वो लट्ठे का मालिक उस लट्ठे को, उस लट्ठे को वहां पर अपनी जगह पर नहीं देखेगा तो वो बहुत नाराज होगा और आश्चर्यचकित हो जाएगा, आश्चर्यचकित होगा। एंड दे आर एंजॉय द फन, और वो सब लोग फन में इस मजाक का आनंद, इसका आनंद। Everyone seconded appropriate प्रस्ताव, सेकंड में समर्थन कर, हर एक ने, जितने लड़के थे सबने पाथिक चक्रवर्ती के प्रस्ताव का समर्थन कर। एंड इट वाज कैरिड एक मत से, और एक मत से, एक राय से उस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया, पूरा किया गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन में शुरू होना, लेकिन जैसे ही वो मजाक शुरू होने वाला था, वो मजाक जो करने जा रहे, खेल करने जा रहे थे, स्पोर्ट करने जा रहे थे, वो शुरू होने वाला था। पाथिक यंगर ब्रदर स्टबर्न स्टैंडर्ड अप मींस टहलता हुआ आ गया, वॉक। पाथिक का छोटा भाई वहां पर टहलता हुआ आ गया, घूमता हुआ आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट विद सम ऑफ देम ऑल,
विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कही वो सबके सामने उस लट्ठे पर बैठ गया। यानी जब वो लड़के ये इशारा करने जा रहे थे तभी पाठक का छोटा भाई वहाँ आ गया, जिसका नाम माखन था, वो वहाँ आ गया और बिना कुछ कही वो सब लड़कों के सामने लट्ठे पर बैठ गया। The boys were puzzled. Puzzled means आश्चर्यचकित हो, अचंभे में पड़ घबरा गए। For a moment, एक क्षण के लिए लड़के जो थे एक क्षण के लिए घबरा गए, परेशान हो गए। He was pushed rather timidly, और timidly डरते हुए उसको खींचा गया, उसको हिलाया गया। एक लड़के ने उस लट्ठे को हिलाया, उसको हिलाया एक लड़के ने, and told to get up, और उससे कहा उठ जाए। लट्ठे को हल्के से हिलाया, एक लड़के ने डरते हिलाया लट्ठे, और उससे कहा उठ जाए। बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वो रिमेन में रहना, क्वाइट में बिल्कुल अनकंसर्न, अचिंतित, लेकिन उसे कोई चिंता ही नहीं रही, वो बैठेगा अचिंतित। माखा जूता लट्ठे पर से हटा दिया, जब उसने हल्के उसे ढकेला, वो कभी नहीं हटा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलॉसफर, मेडिटेटिंग में विचार कर रहा है, फिलॉसफर में दार्शनिक, और द फर्टिलिटी में निरर्थकता। ये वो एक पार्टी जो था एक नौजवान दार्शनिक की तरह मालूम हो रहा था, जो गेम की निरर्थकता के ऊपर विचार कर सोच रहा था, कोई फायदा नहीं। पर ठीक वाज फ्यूरियस, पर ठीक को गुस्सा आ गया। उसने कहा माखन, ही क्राइड, चिल्लाकर, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम इस मिनट नहीं हटे, अगर एक तुम यहाँ इस समय यहाँ लट्ठे पर से नहीं हटे, आई विल थ्रैश यू, थ्रैश मींस पीटना, थ्रैश मतलब पीटूंगा, मैं तुम्हारी धुनाई करूंगा। ठीक ने माखन से कहा, माखन अगर तुम लट्ठे पर से नहीं हटे, अच्छा तो मैं तुम्हारी धुनाई करूंगा, मारूंगा। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल आराम पोजीशन, स्थिति। माखन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और ज्यादा आरामदेह स्थिति में बैठ गया। नाउ इफ पाठक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, रीगल मींस शाही, डिग्निटी की गौरव। अब अगर पाठक को अपना शाही गौरव को बनाए रखना था पब्लिक के सामने, यानी उसमें वो इंसल्ट समझ रहा था कि हमारे कहना नहीं हट रहा है, वो अपने गौरव को, अपनी शान को, जो असली शान थी, तो ठीक को उसको बनाए रखना था। अगर वो उसको बनाए रखना चाहता था, इट वाज क्लियर ही आर्ट टू के, तो ये स्पष्ट है कि जो धमकी दी है, उस धमकी को उसे गिराफित करना चाहिए। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस में संकट, लेकिन इस संकटपूर्ण स्थिति में उसका साहस जो था उसने काम करना छोड़ दिया। लेकिन इस संकटपूर्ण घड़ी में ठीक के साहस ने काम करना छोड़ दिया। इस फर्टाइल में उपजाऊ, उसका ब्रेन में उसका दिमाग जो बहुत उपजाऊ था, जिसके अंदर हमेशा नए नए विचार आते थे, लेकिन इस समय रिपीटली तेजी से मनोवर एक ऐसा विचार है डिस्कम्फर्ट, जिसने उसके भाई को डिस्कम्फर्ट परेशान कर दिया, और उसके और उसके साथियों को मनोरंजन बढ़ा, एडिट बढ़ाने के लिए मनोरंजन, उसके साथियों के लिए मनोरंजन को बढ़ा। He gave the word of command, command में आदेश, रोड में ढकेलना, लाग। पथिक ने अपने साथियों को, जो साथ के लड़के थे, उनको आदेश दिया कि लट्ठे को लुढ़काओ, लट्ठे को लुढ़काने का उसने आदेश दिया। एंड उसने कहा माखन को बैठा रहे, माखन के साथी लट्ठे को लुढ़का दो, तो माखन के साथी लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने उस आदेश को सुना, एंड मेड इट पॉइंट ऑफ ऑनर टू, और उसने ये इज्जत का, ऑनर में सम्मान, और उसने स्टिक में डटे रहना, और उसने ये सम्मान की बात होगी उसके लिए कि वो लट्ठे पर बैठा रहे। माखन ने इस बात को अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया, सम्मान की बात बना ली कि वो लट्ठे पर बैठा रहे, डटा रहे। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन वो हकीकत को उसने नजरअंदाज कर, लेकिन उसने फैक्ट में तथ्य, लेकिन उसने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन दैट मैटर, जो लोग दुनिया में दुनियावी शोहरत चाहते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह उसने भी ये अंदाज कर दिया कि पिल नहीं सकती, इसमें संकट है, इसमें संकट है। The boys began to heave at the log with their might, तकरीबन लड़के जो थे अपनी पूरी ताकत लगा करके लट्ठे को लुढ़काने लगे। ये कह करके 1 2 3 गो स्टार्ट, लड़कों का 1 2 3 स्टार्ट, ये कह करके सब लड़के एक साथ लट्ठे को, जिस पर माखन बैठ रहा था, लुढ़काने।
एंड अब जैसे ही वर्ड गो गया, लड़कों ने कहा, द लॉग वेंट, लट्ठा जो था बहुत तेजी से आगे गया और उसके ऊपर जो लाखन बैठा हुआ था उसकी डोरी वो उसके हाथ लाखन के साथ ही लट्ठा जो था लड़कता हुआ चला गया। लाखन के सब फिलासफी और डोरी चली गई। The other boys shouted themselves hoarse with gladness, खुशी, होश में कठोर शब्द। सब लड़के जो थे, बाकी जितने भी लड़के थे, सब खुशी के साथ चिल्लाने लगे, कठोरता करते, बड़े मन से खुशी के साथ चिल्लाने लगे। But Pratik was a little frightened, लेकिन Pratik थोड़ा डर गया। He knew what was coming, वो जानता था कि क्या हो रहा है। And sure enough, माखन rose from mother, और माखन जो था वो जमीन पर से उठा और एक गुस्से में चिल्लाने लगा, फुल को गुस्से से चिल्लाते हुए उठा, धरती माता पर से गुस्से चिल्लाते माखन उठा। He rushed at Pratik, Pratik की तरफ बढ़ा, and scratched his face, scratch में खरोंचा मारते, और उसके चेहरे पर उसने खरोंचा मार दिया, and beat him, और उसको पीटा, and और उसके लाते देखिए माखन जो था अपनी जगह से उठा और उसने प्रतीक के चेहरे पर खरोंचा मारा, उसको पीटा और उसके लाते मारी, एंड देन वेंट क्राइंग, और उसके बाद वो चिल्लाता हुआ घर चला गया। माँ को बताने, अपने घर वालों को बताने की उसने हमें लोड कर दिया। द फैक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर, और ये ड्रामे द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर, ड्रामे का पहला एक्ट जो पहला सीन था वो समाप्त। प्रतीक वाइप हिज फेस, वाइप में पोंछना, प्रतीक ने अपना चेहरा पोंछा, मुंह पोंछा, तो उसने मारा सेट डाउन ऑन द एज में किनारे, संकन बाग में नाव, ऑन द नदी किनारे एक नाव थी, उस नाव के उस नाव के किनारे में बैठ गया प्रतीक, एंड बिगेन टू चू एक पीस, और घास के टुकड़े को चबाने लगा, चूड़ी चबाना, और घास के टुकड़े को चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव उतरने के लिए आई, पलटने के लिए आई, एंड मिडिल एज, और एक अधेड़ आदमी विद ग्रे हेयर, जिसके सफेद बाल थे और की मूछें थी, स्टेप आउट, वो किनारे पर आया, वो आदमी किनारे पर आया। He saw the boy sitting there doing, उसने देखा कि लड़का वहाँ बैठा हुआ नदी किनारे कुछ नहीं कर रहा, और उसने asked him where the चक्रवर्ती, और उसने उससे पूछा चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, चक्रवर्ती फैमिली कहाँ रहती है, तो उसने प्रतीक से पूछा। प्रतीक went on chewing the grass, प्रतीक जो था वो घास खाता, घास चबाता रहा, और उसने कहा over there, वहाँ रहती है, इशारे से कर दिया वहाँ। But it was quite impossible to tell where he was, लेकिन इस बात को बताना बिल्कुल इन पर असंभव था कि उसने किधर इशारा किया, साफ इशारा नहीं कर रहा था। The stranger asked him again, उस अजनबी ने उससे दोबारा पूछा। He swung his leg to and fro, वो नाव में बैठा हुआ था प्रतीक, उसने नाव में सूंघ हिलाना, इधर उधर अपनी टांगे हिलाई, एक साइड से दूसरे साइड पे नाव की टांगे हिलाई, और कहा go and जाओ और पता लगो, and continue में जारी रखना, chew the grass as before, और वो पहले ये कहने के बाद पहले की तरह घास चलाता है। But now a servant came down from the house and told Pratik his mother wanted him, लेकिन अब एक सर्वेंट में नौकर came down from, लेकिन अब घर से एक नौकर आया, प्रतीक के घर से एक नौकर आया, और उसने उसे बताया कि उसकी माँ उसको चाहती है, उसकी माँ बुला रही है। प्रतीक refused to move, प्रतीक ने हिलने से इनकार कर दिया। But the servant was the master on the occasion में अफसर, लेकिन इस मौके पर नौकर नहीं था, बल्कि वो मालिक है। He took प्रतीक up roughly, उसने बहुत ही भद्देपन से प्रतीक को पकड़ा, and carried him, और उसको घसीट के ले गया, कि लाते मारते हुए और बहुत गुस्से में मारते हुए गया। When प्रतीक came, प्रतीक घर ले गया। प्रतीक के घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे देखा, शी कार्ड, उसने गुस्से से कहा, प्रतीक से कहा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुम माखन को हिट मारना, तुम माखन को दोबारा मार रहे हो, माखन को उसका छोड़ा, माखन को दोबारा मार रहे हो। प्रतीक आंसर्ड इन डिग्निटी, बहुत ही बदतमीजी के साथ, बहुत ही रूडली, प्रतीक ने बहुत ही बदतमीजी के साथ, बहुत ही असभ्यता के साथ उत्तर दिया, नो नहीं, आई हैवंट,
मैंने उसे नहीं मारा है। हु टोल्ड यू डैट, ये तुम्हें किसने बताया? मतलब उसकी माँ ने चिल्ला कर कहा, डोंट लाई, झूठ ना बोलो, यू हैव, तुम्ही ने मारा है। पथिक सेड सडनली, पथिक ने अचानक कहा, आई, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई हैवंट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू प्रीवियस, लेकिन माखन ने स्टिक में डटे रहना, अपने पहले के कथन पर डटा रहना भी बेहतर था। उसने कहा, यस, हाँ मदर, पथिक डिड इट, पथिक ने मुझे मारा था। पथिक पेशेंट वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पथिक का पेशेंट में साहस जो, पेशेंट में धैर्य, सब्र, पथिक का धैर्य जो था पहले ही समाप्त हो गया। He could not bear this, वो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। He ran at माखन, वो माखन की तरफ दौड़ा, and hammered him below, और उसको घुसे, बिलो में घुसे, हैमर मारा उसको, घुसे मारा। टेक कहने, ये लो घुसे मारा। And then कहने झूठ बोलने के लिए उसको घुसे मारा, ये लो खूब घुसे मारे। His mother took माखन side in moment, एक क्षण में उसकी माँ ने माखन की तरफ होगी, माखन के साथ, एंड को, और उसने पथिक को अलग बीटिंग हिम विद, और अपने हाथ से मारने लगी पथिक को। व्हेन पथिक पुल्ड हर, जब पथिक ने उसे अलग करा, अपनी माँ को अलग करा, वो चिल्लाने लगी, व्हाट यू लिटिल विलन, विन बगा है, तुम छोटे बदमाश, व्हाट डू यू हेट योर ओन, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे? इट वाज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, क्रिटिकल संकट, इसी संकटपूर्ण समय पर ग्रे हेयर स्ट्रेंजर अराइव, वो सफेद बालों वाला अजनबी आ गया। ही और व्हाट, उसने पूछा कि क्या मामला है? पथिक लुक शीपिश में डर गया, पथिक डरा हुआ था, शीपिश भेड़ डरा हुआ था, एंड जैसे और शर्मिंदा था जब वो आगे आया। बट व्हेन द मदर स्टेड बैक एंड लुक, लेकिन जब माँ ने स्टेप पर पीछे मुड़ी और उन्होंने अजनबी की तरफ देखा, हर एंगर वाज चेंज टू, अब उनका गुस्सा जो था, पहले माँ बहुत गुस्सा थी पथिक को, लेकिन अब उनका गुस्सा जो था अचंभे में बढ़ गया, अचंभे में बदल गया, आश्चर्य बदल गया। फास्ट चेंज को नहीं, क्योंकि वो पहचान गई उस आदमी को जो आया था तेजपाल, वो उनका भाई था। कौन था? उसकी माँ का भाई, यानी उसके मामा थे, और माखन पहचान गई उस आदमी को, और उन्होंने कहा, वाई डैड, क्यों दादा? दादा बड़े भाई को कहते हैं, दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आ गए? As she said it, जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, she bore to लगे, वो जमीन पर झुक गई, and और उन्होंने उसके अपने भाई के पैर छुए। Her brother had gone away soon after she had married, उसके भाई जो थे, जैसे ही उनकी शादी होती, यानी जैसे ही माखन की और पथिक की माँ की शादी हुई थी, वैसे ही उसके मामा जो थे वो बाहर चले गए। जैसे ही शादी हुई थी वैसे ही उनका भाई बाहर चला गया। एंड ही हैड स्टार्ट, और उन्होंने बाप में बिजनेस शुरू कर दिया। उनकी शादी के बाद फौरन ही उसके भाई बाप में चले गए थे, वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज, और जब वो बॉम्बे भी थे तब उनके पति, तभी उनकी बहन के पति का देहांत हो। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू, अब बिशंबर कलकत्ता आई एंड एट वंस मेड हिम, और उन्होंने अपनी बहन के बारे में मालूमात कर। He had then hastened to, और जैसे ही वो उन्हें पता चला अपनी बहन के, उनके बहन के पति का, बहन का पति मर चुका है, फौरन ही वो उसकी तलाश में चले आए, उनसे मिलने आए। तो वो अपनी बहन का आए, तो पता चला वो आ गए। The next few days were full of rejoicing with आनंद, अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे, उनके मेहमान आए तो उसके मामा आए। The brother asked after the education of the two boys, भाई ने अपनी बहन के दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। He was told by his sister that पथिक बात पर जब लगातार न्यूसेंस में कष्ट, नासूर, परेशानी बजा हुआ, उनकी बहन ने उन्हें बताया, इस बहन ने अपने भाई को बताया कि पथिक जो था वो लगातार उनके लिए कष्ट का सबब बना हुआ था, परेशानी की वजह बना हुआ था। He was lazy, वो बहुत ही आलसी था, disobedient, अनाज्ञाकारी था, आज्ञा नहीं मानता था, एंड और जंगली था, नहीं मानती नहीं। बट माखन वाज गुड एज गुड, लेकिन माखन जो था सोने जैसा अच्छा था, एज क्वाइट, मेमना जैसा शांत था, जिन कहते हैं मेमना, क्वाइट भी शांत, मेमना जैसा शांत था, इन फाइंड ऑफ रेडी,
वो पढ़ने का बहुत शौकीन था। बिशंबर, क्या नाम था भाई का नाम? बिशंबर नाम था उनके बच्चों का। बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर हैंड। बिशंबर ने बहुत ही दया के साथ ये प्रस्ताव करा कि वो पथिक को अपनी बहन के हाथ से ले लेंगे, अपने पथिक को अपने साथ ले जाएंगे, एजुकेट हिम विद, और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में उसको शिक्षित करें। जहाँ रहते थे वो कलकत्ता रहते थे, उनके बच्चे उनका कलकत्ता में शिक्षित करें। द विडोड विधवा मदर, वो विधवा माँ जो थी फौरन राजी हो गई पथिक को भेजने के लिए। When his uncle asked Pathik if he would like to go to Calcutta with him, जब उनके मामा ने पथिक से पूछा क्या वो उनके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा, enjoy no bond कोई सीमा, तब उसकी पथिक की खुशी की कोई सीमा नहीं थी और उसने कहा यस, हाँ अंकल, in a way that made it quite clear that he will, और ये इस तरह से उसने कहा जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो गई क्या चाहता है। It was an immense में बहुत बड़ा relief में आराम to the mother to get rid of पथिक, पथिक से छुटकारा पाना माँ के लिए बहुत ही खुशी। She had a prejudice against them, वो उस लड़के को उसको पसंद है। And no love, और दोनों में भाइयों में कोई प्यार नहीं चलता, और हमेशा झगड़ा होता रहता था दोनों भाई, जो चाहते थे कि भाई चला जाए भाई झगड़ा बन जाए। She was in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river, और ये माँ को ये डर लगा रहता था कि पथिक जो है किसी न किसी दिन माखन को या तो नदी में डिगो देगा या ब्रेक या लड़ाई में उसका सब हो जाएगा, और रन इनटू सम डेंजर, या किसी न किसी खतरे में उसे डाल देगा। एट द सेम टाइम शी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी पथिक स्टिल ईगरनेस टू रिटर्न, लेकिन इसी के साथ ही साथ वो इस बात में परेशान थी कि पथिक जो था उसकी उत्सुकता थी जाने, उसकी उत्सुकता देखकर परेशान। पथिक एज सून एज ऑल बट, जब सब कुछ सेटल तय हो गया, पथिक जो था अपने अंकल से बराबर पूछता रहता था कि वो लोग कब जाएंगे, कब चलेंगे कलकत्ता, कब चलोगे, हमेशा अंकल से पूछता था मामा जी कब चलेंगे। वो हमेशा तैयारी में लगा रहता था उत्तेजना के साथ, तीताब लगा। ही बिकोटेड टू मखन, उसने वसीयत, उसने मखन को अपने भाई को वसीयत में क्या दी, जितनी चीज़ें थी उसके पास जो थी, जैसे कि फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने की बंसी थी, पतंग थी, मर कंचे वगैरह वो सब थे। इंडेड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर में रवानगी के समय, प्रस्थान के समय उसकी जनश्री उदारता जो थी माखन के प्रति अनबॉर्डर असीमित थी।